नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज बिटकॉइन एटीएम्स। बिटकॉइन पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है। आई एम श्योर आपको मालूम होगा उसके पीछे का रीज़न भी क्या है। बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है वो असल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जितने भी अगर आप देखें बाकी क्रिप्टो करेंसीज के संदर्भ में बिटकॉइन की जो ग्रोथ हुई है वो काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल हुई है। उसकी कुछ कटिंग्स आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन उसके बाद हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली बिटकॉइन एटीएम्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, सडनली इनकी डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है, एंड ऑल्सो इसके बारे में कुछ कंसर्न्स अगर हैं तो फिर वो क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। अगर आपने अभी तक पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बिटकॉइन की रैली दिसंबर 2020 में ये न्यूज़ सामने आई थी, बिटकॉइन क्रॉसेस $20,000 मार्क। और इस टाइम पे कई सारे जो क्रिप्टो करेंसी के निवेशक थे उनको इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये इसके बाद और भी बढ़ सकता है। कई सारे लोग यहाँ पे कह रहे थे कि शायद अब ये जितना तेज़ी से ऊपर गया है उतना ही तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। उसके बाद लेकिन आप देख सकते हैं फरवरी 2021 जस्ट 2 महीने के बाद बिटकॉइन ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया। बिटकॉइन ने $50,000 के मार्क को क्रॉस कर दिया, बिकॉज जो रैली थी वो कंटिन्यू होती जा रही थी। इनफैक्ट इसी टाइम के आसपास की बात है जब बिटकॉइन 50,000 के मार्क के आसपास था तो दुनिया के जाने माने जो एंटरप्रेन्योर हैं इलॉन मस्क, इनकी कंपनी टेस्ला ने यहाँ पे घोषणा करी कि हम भी बिटकॉइन को बाय करने वाले हैं, और इन्होंने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन को बाय कर लिया। और साथ में ये भी कहा कि हम आने वाले समय में शायद बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई थी। जस्ट नेक्स्ट मंथ यानी कि जो महीना अभी चल रहा है, मार्च के महीने में 2021 में, जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है, बिटकॉइन ने मार्जिनली टच किया था अप्रॉक्सीमेटली $60,000 को। आज की डेट में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बिटकॉइन इज समवॉट ट्रेडिंग अक्रॉस $59,000, $58,000-59,000 के आसपास बिटकॉइन घूम रहा है। मैं खुद ट्रेड नहीं करता हूं, लेकिन मैंने जनरली न्यूज़ में जो भी पढ़ा है वो यही है कि अप्रॉक्सीमेटली इस पर्टिकुलर डॉलर मार्क के आसपास आजकल बिटकॉइन घूम रहा है। खैर, ये वजह थी जिसकी वजह से बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा था। बट नाउ वी हैव वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, और वो है बिटकॉइन एटीएम्स। और ये चीज़ इनफैक्ट हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट भी है, क्योंकि इसके पहले भी यूपीएससी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ चुका है जो थोड़े से अनकन्वेंशनल है, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी के साथ, मैक्रो इकोनॉमी के साथ संबंध रखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मनी कंट्रोल का ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, बिटकॉइन एटीएम्स आर कमिंग टू अ गैस स्टेशन नियर यू। ये वाला आर्टिकल कल ही पब्लिश किया गया था, और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि दुनिया भर में जो बिटकॉइन के एटीएम्स हैं ये कहाँ कहाँ पे बनकर आ रहे हैं, एंड ऑल्सो कौन इनको बना रहा है, एंड ऑल्सो ये भी बताया गया है कि इनकी डिमांड असल में इतनी क्यों बढ़ रही है। इसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। देखिए, दे वर्क जस्ट लाइक द नॉर्मल एटीएम्स। जो आप नॉर्मल एटीएम जब आप जाते हैं, मान लीजिए मार्केट में या फिर कहीं पर भी आप जाते हैं, तो जब भी किसी एटीएम में आप जाते हैं तो पैसा विड्रॉ करते हैं। आजकल आपने सुना होगा एटीएम में पैसा डिपॉजिट करने की फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, या फिर आपको मान लीजिए कोई चेक ड्रॉप करना है या फिर कोई ड्राफ्ट ड्रॉप करना है, वो सब फैसिलिटीज़ भी आजकल एटीएम में दे दी जाती हैं। सिमिलर लाइंस पे काम करता है बिटकॉइन का एटीएम। इनफैक्ट और तो और ये देखने में भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि एक नॉर्मल एटीएम होता है। ठीक है, इसमें फ़र्क क्या होता है, क्योंकि ये बिटकॉइन एटीएम है तो ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है क्रिप्टो करेंसी के साथ। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी क्रिप्टो करेंसी है। अगर हम बोल रहे हैं कि बिटकॉइन एटीएम है तो स्वाभाविक है कि वो केवल बिटकॉइन के साथ ही जुड़ा हुआ होगा। अब और भी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज आती हैं, जैसे कि एरिथ्रियम है, जैसे लिब्रा है, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी, और भी कई सारी हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट उसका एटीएम का नाम वैसा ही पड़ जाएगा। इस पर्टिकुलर एटीएम में क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल होती हैं, इसमें जो कस्टमर्स हैं वो डिजिटल करेंसीज को बाय कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। यानी कि ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना है तो आप डायरेक्टली ऐसे एटीएम पे जाके उसको बाय भी कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आज लग रहा है कि मुझे इसको बाय करना चाहिए बिकॉज आज प्राइस कम है, तो आप जाएंगे वहाँ पे उसको बाय कर लेंगे, और आपको लगेगा 1 महीने के बाद आज इसका प्राइस बढ़ चुका है, मेरे को कुछ प्रॉफिट हो चुका है, तो आप उसको वहाँ पे जाके सेल कर सकते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि बेसिकली बिटकॉइन एटीएम आपको एक ऐसी सुविधा प्रोवाइड कर रहा है कि आप किसी एटीएम पे जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें केवल ये डिजिटल करेंसीज का ही काम होता है, इसमें आप कैश को भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये वाली सुविधा भी ऐसे एटीएम्स में दी गई है। अगेन ये डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे कि कौन से एटीएम कैश की लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं। कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। नाउ ये वाले जो एटीएम्स हैं असल में ये यूएसए में काफ़ी तेज़ी से निकल कर आ रहे हैं। आप देखें यूएसए का ये मैप आपके सामने मैंने शेयर किया है। अगर हम देखें पिछले साल की बात है, उस टाइम पे यूएसए में इतने एटीएम्स नहीं थे, बहुत ही लिमिटेड जगह थी जहाँ पे आपको बिटकॉइन एटीएम्स देखने को मिल रहे थे। एक तो ये मोंटाना नाम का जो स्टेट है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ एटीएम्स देखने को मिल रहे थे। उसके बाद जो ये नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना नाम के जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे कुछ कुछ एटीएम देखने को मिल रहे थे। इवन जो इनकी न्यूयॉर्क सिटी है, यहाँ पर भी आपको कुछ कुछ एटीएम्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यूएसए में आप ऐसा मान लीजिए, देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल स्टेट जहाँ पर आपको बिटकॉइन एटीएम्स देखने को ना मिल रहे हों। ऑलमोस्ट अक्रॉस द एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ यूएसए आपको ऐसे एटीएम्स देखने को मिल रहे हैं। और पर्पस उनका वही है, कस्टमर्स कैन बाय और सेल द डिजिटल करेंसी एंड समटाइम्स इवन एक्सट्रैक्ट हार्ड कैश जब भी उनको वहाँ पे ज़रूरत पड़े। इनफैक्ट अगर आप देखें वहाँ पे इनकी जो लोकेशंस हैं, देखिए कई सारी लोकेशंस पे सामने आ रहे हैं। स्मोक शॉप्स हैं मोंटाना में, गैस स्टेशंस हैं कैरोलिनाज में, इवन जो डेलीज हैं यानी कि खाने पीने की जगहें होती हैं, वहाँ पर भी आपको ऐसे एटीएम्स देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ इमेजेस हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है बाय बिटकॉइन हेयर, और यहाँ पे जो ये कॉइन सोर्स है ये बेसिकली एटीएम बनाने वाली मशीन का नाम है, यानी कि सॉरी एटीएम बनाने वाले जो कंपनी है उसका नाम है, जिसका नाम है कॉइन सोर्स, और इसीलिए इसको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ये आप साइड में देख सकते हैं, ये एक ट्रेडिशनल एटीएम है जिसका बिटकॉइन के साथ कोई लेना देना नहीं है। बट आप खुद देख के बताइए कि क्या आपको लगता है कि कोई डिफरेंस है देखने में? ऑलमोस्ट वेरी वेरी सिमिलर। इस तरह के एटीएम्स भी पॉपुलर हैं, और ये किसी और देश की फोटो है जहाँ पे एरिथ्रियम एटीएम, बिटकॉइन बिटकॉइन कैश जैसे एटीएम्स चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये भी असल में अपने आप में क्रिप्टो करेंसी के ही एटीएम्स हैं। इवन बिटकॉइन कैश भी अपने आप में क्रिप्टो करेंसी है, तो उसी का एटीएम है ये वाला बिटकॉइन कैश एटीएम। नाउ ये एटीएम जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें ये एटीएम्स की जो मल्टीप्लाई करने की स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। एज ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी 2021 की बात कर रहा हूँ, लगभग 28,185 बिटकॉइन एटीएम्स हैं जो कि यूएसए में ऑलरेडी बन के आ चुके हैं। और इसमें अगर आप देखें 10,000 एटीएम्स ऐसे हैं जो कि केवल और केवल पिछले 5 महीनों में बनकर आए हैं। और आई थिंक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका मेन रीज़न क्या होगा। पिछले 5 महीनों में जितनी तेज़ी से बिटकॉइन बढ़ा है, ऑब्वियसली दैट हैज़ बिकम द प्राइम रीज़न जिसके चलते इतने ज़्यादा एटीएम्स सडनली बनकर आ रहे हैं। इसमें जो कियोस्क ऑपरेटर्स हैं, जो कंपनीज चलाने वाली हैं, जो इन कियोस्क हो, उनके कुछ नाम है कॉइन फ्लिप, इनके नाम है कॉइन क्लाउड। इन्होंने जगह जगह पे कई सारे एटीएम्स को इंस्टॉल किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और एटीएम ऑपरेटर है जिनका नाम है क्वाड कॉइन, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिखाया भी है कि क्वाड कॉइन नाम के जो एटीएम्स हैं वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। इन्होंने यहाँ पे शो किया है ओवर हेयर, ओवर हेयर, ओवर हेयर। आप बेसिकली ये दिखाने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट आपको एटीएम्स देखने को मिल रहे हैं। अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ यूएसए आपको ऐसे एटीएम्स देखने को मिल रहे हैं। एंड इनका भी यहाँ पे एटीएम्स को बनाने का रीज़न यही था। इन्होंने कहा, क्वाड कॉइन के फाउंडर बोलते हैं, I just assumed there was demand and people wanted Bitcoin everywhere, इसीलिए हमने ये कंपनी शुरू करी और इसीलिए हमने इन एटीएम्स को इतनी तेज़ी से यहाँ वहाँ पर बनाया। समझ लेते हैं कि डिमांड के मेन रीजंस क्या हैं। देखिए, सबसे पहला रीज़न तो बिटकॉइन की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है। आप खुद सोच लीजिए, किसी भी मान लीजिए शेयर मार्केट की बात करते हैं तो अक्सर क्या होता है, भले ही कोई कंपनी उतनी अच्छी हो या ना हो, लेकिन अगर वो कंपनी सडनली पॉपुलर हो गई है तो उसका शेयर प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाता ही जाता है। सिमिलर इज द केस विद बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। दैट बिकेम द प्राइमरी ड्राइवर फॉर न्यू इंस्टॉलेशंस। कंपनीज को लगा कि आज लोग बिटकॉइन इतना ज़्यादा बाय कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसे एटीएम्स को खोलना चाहिए। इसके अलावा डिमांड कुछ और भी थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, शी इज़ जस्ट अ नॉर्मल पर्सन जिनका नाम है रेचल वाइट। ये यूएसए में कहीं न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री में काम करती हैं, और इन्होंने कहा कि जब भी हम ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं, मान लीजिए हमारे पास पैसे कम बच गए हैं, केवल $60 बच गए हैं, तो उस केस में हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे केसेस में बिटकॉइन एटीएम्स हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, बिकॉज ये ऐसी लोकेशंस पर आए हैं जहाँ
पे नॉर्मल एटीएम्स अवेलेबल नहीं होते हैं। सो ऐसे केसेस में बिटकॉइन एटीएम्स उस डिमांड सप्लाई गैप को फिल कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके की डिमांड है, यानी कि नॉर्मल कैश को भी क्योंकि डिलीवर करते हैं, इसीलिए बिटकॉइन एटीएम्स आर ऑल्सो ट्रेंडिंग दीज डेज। थर्डली अगर हम बात करें तो कई सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि बेसिकली ये चाहते हैं कि हम तो जी केवल और केवल कैश ही इन मशीन से निकालना चाहते हैं। तो उन कस्टमर्स के लिए भी, जो मैंने आपको केस बताया पीछे रेचल वाइट का, सिमिलर ऐसे और भी कई सारे कस्टमर्स हैं जो कि बिटकॉइन एटीएम्स के ऊपर कैश के लिए रिलाई कर रहे हैं। सो दिस हैज़ बिकम द थर्ड रीजन फॉर द इंक्रीजिंग डिमांड। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके कई सारे जो एटीएम ऑपरेटर्स हैं, बिटकॉइन एटीएम ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने कहा कि जो ग्रोथ हो रही है एटीएम मार्केट की, ये कोई जेंटल इंक्रीज नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट अ 45% इंक्रीज। यानी कि यहाँ पर इन्होंने कुछ आंकड़ों को यहाँ पे कंपेयर किया। ये बता रहे हैं कि कुछ साल पहले की बात है जब एटीएम इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ है दैट वाज 6 to 10%, लेकिन आज की डेट में एटीएम इंडस्ट्री की ग्रोथ इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45% इंक्रीज। तो संभावित है कि यहाँ पर जो ये ग्रोथ है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, विच अगेन शोज़ कि डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फैक्टर नंबर 4 ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए यूएसए में आपको मालूम होगा कि कई सारी स्टिमुलस पेमेंट्स दी गई हैं यूएसए की सरकार के द्वारा। नाउ कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस स्टिमुलस पेमेंट का इस्तेमाल कर लिया है बट इन ऑर्डर टू बाय डिजिटल करेंसीज, यानी कि सरकार के मायने कुछ और थे इसको देने के, लेकिन लोगों ने इसको यूज़ कर लिया है इन ऑर्डर टू बाय डिजिटल करेंसी, जिसकी वजह से अगेन डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पे जो कॉइन क्लाउड की बात मैं कर रहा हूँ, आपको शुरुआत में मैंने बताया कि ये एक एटीएम ऑपरेटर हैं। इनकी जो है लगभग 1470 मशीनें हैं जो कि आज की डेट में यूएसए में काम कर रही हैं, और इनका ये मानना है कि ईयर एंड यानी कि 2021 के अंत तक इनकी जो मशीनें हैं वो बढ़कर 10,000 हो जाएंगी। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की डेट में जो लगभग 28,000 एटीएम्स यूएसए में फंक्शन कर रहे हैं बिटकॉइन के, वो शायद साल के एंड तक जाके 50 से 60,000 हो सकते हैं, अगर ऐसी छोटी छोटी कंपनीज इतने बड़े बड़े एस्टिमेट्स दे रही हैं। सो बेसिकली दीज आर द 4-5 फैक्टर्स ऑफ डिमांड जो कि लोगों को लग रहा है, जिसकी वजह से सडनली बिटकॉइन एटीएम्स की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग फिगर आपको बताता हूं, यहाँ पर जो मशीन बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है जनरल बाइट। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक मशीन बनाने वाली कंपनी होती है और एक मशीन को ऑपरेट करने वाली कंपनी होती है। जो मैंने आपको नाम बताए, कॉइन क्लाउड, क्वाड कॉइन या फिर फ्लिप कॉइन, ये सारी की सारी मशीन ऑपरेटर्स हैं, लेकिन बनाने वाली कंपनी ऑलमोस्ट केवल एक ही है और इसकी मोनोपोली भी आप मान सकते हैं। इस कंपनी का नाम है जनरल बाइट्स। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी एटीएम्स, वी आर जनरल बाइट्स द लीडिंग बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। ये कंपनी ने यहाँ पर अपने स्टेटमेंट में बताया कि पिछले समर की बात है, डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि एक टाइम ऐसा आया था कि हमारे पास कोई स्टॉक ही अवेलेबल नहीं था जो कि हम आगे डिलीवर कर सकें। द कंपनी सोल्ड अप्रॉक्सीमेटली 3000 मशीन्स लास्ट ईयर, जिसमें से 90% जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका को ही पहुँची हैं। यानी कि इसमें से 2700 मशीन्स केवल और केवल एक ही कॉन्टिनेंट में गई हैं, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका, और उसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कहाँ गई होंगी, मोस्टली टू यूएसए। सो ये अगेन दिखाता है कि डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है बिटकॉइन एटीएम्स की, एंड केवल डिमांड ही नहीं, लोग भी यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। कमिंग टू वन मोर पॉइंट कि क्या इसको लेके कुछ कंसर्न्स हैं। ऑब्वियसली आपको मालूम है बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, लेकिन डिसेंट्रलाइज के साथ साथ ये एक अनरेगुलेटेड करेंसी भी है, यानी कि जो देशों के सेंट्रल बैंक्स हैं, इन द केस ऑफ यूएसए जो फेडरल रिजर्व है, उसकी कोई निगरानी नहीं है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। सो ऑब्वियसली क्योंकि निगरानी नहीं है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है, तो इट गिव्स द पोटेंशियल फॉर इलिसिट एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर हमें ये नहीं मालूम कि इसकी खराब चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। तो अभी गवर्नमेंट एजेंसीज ने कई सारे रेड फ्लैग्स को रेज तो किया है अबाउट सम मशीन्स, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा है। आपको बता दूं, जो क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल करने का जो यहाँ पे खर्चा आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, अप्रॉक्सीमेटली 5%। इनफैक्ट न्यू जर्सी स्टेट कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, पिछले महीने की बात है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट का टाइटल था स्कैम्स, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस एंड क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस एट क्रिप्टो करेंसी कियोस्क। तो इनको भी इस चीज़ की चिंता थी कि शायद ऐसी चीज़ें भी सामने आ सकती हैं, बट क्योंकि ये जो है अभी इनके ऊपर निगरानी रखे जाने वाले का टाइम अभी शुरू हुआ है, सो अभी बहुत प्रॉपरली इनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, एंड इसी की वजह से ये छोटे मोटे कंसर्न जो सामने आ रहे हैं, इसकी वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ अभी तक बिल्कुल भी नहीं रुकी है। सो आगे आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि शायद ये बिटकॉइन एटीएम्स और भी तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। इसमें जाते जाते मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ, और ये इंडिया का एंगल है। देखिए आज से लगभग 2-2.5 साल पहले की बात है,
बिटकॉइन का एटीएम इंडिया में भी खोला गया था और ये बात है अक्टूबर 2018 की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया गेट्स इट फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एटीएम अमिड्स द सेंट्रल बैंक्स क्रैकडाउन। आपको बता दूं, ये अक्टूबर 2018 की बात तो है। सेंट्रल बैंक ने, हमारे आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्रैकडाउन किया था अप्रॉक्सीमेटली जून 2018 की बात है, ठीक है। सो उस टाइम पर जब आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था, बैंगलोर में एक कंपनी थी जिसके 2 फाउंडर्स थे, उन्होंने मिलकर इस क्रिप्टो करेंसी एटीएम को खोल दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ न्यू एटीएम इन बेंगलुरुज कैंप फोर्ट मॉल हैज़ बिकम द लेटेस्ट फेस ऑफ द स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडियाज क्रिप्टो कम्युनिटी एंड इट्स बैंकिंग रेगुलेटर। क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक तरफ आरबीआई ने इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लोग इसके एटीएम खोल रहे हैं, तो इसके ऑब्वियसली कई सारे रेपरकशंस हुए थे। उसके बाद ये केस वहाँ की पुलिस ने रजिस्टर किया कि आपने विदाउट टेकिंग परमिशन इस एटीएम को खोल दिया है और इस एटीएम में कई सारी खराब एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये केस चला गया कर्नाटका की किसी हाई कोर्ट में। वो केस चलता रहा और आज जाकर जस्ट पिछले महीने की बात है, फरवरी 19, 2021 की बात है, जो वो 2 लोग थे जो फाउंडर्स थे उस कंपनी के, उनको फाइनली हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया कि कोई बात नहीं, हम आपको छोड़ रहे हैं बिकॉज आपको इतनी जानकारी नहीं थी या फिर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपकी इंटेंशन सही थी, इस वजह से हम आपको छोड़ रहे हैं। तो ये कहानी तो यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। लेकिन ये एक वन ऑफ इंस्टेंस था जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भारत में बिटकॉइन एटीएम भारत में भी आया था, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाके भारत का स्टैंड असल में क्या होता है। जस्ट कल ही की बात है एंड हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, ये किसी कॉन्क्लेव पे बोल रही थी एंड इन्होंने उस पर्टिकुलर सेमिनार में ये कहा कि हम किसी भी तरह की विंडो को शट नहीं कर रहे हैं फॉर क्रिप्टो करेंसी। असल में क्या है कि भारत के केस में आप देख लीजिए 2-3 तरह के प्लेयर्स हैं। एक तो आपका प्लेयर है आरबीआई, ठीक है, दूसरा आपका प्लेयर है गवर्नमेंट और तीसरा आपका प्लेयर है पीपल। अब लोग काफ़ी ज़्यादा इसको लोगों में काफ़ी पॉपुलर है क्रिप्टो करेंसी। आरबीआई ने अपनी तरफ से बोला हुआ है कि हम इसको बैन करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले बोल दिया था कि हम इस पर्टिकुलर बैन को लिफ्ट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम सारी की सारी विंडोज़ को बंद नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक क्या है कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सभी के सभी प्लेयर्स में। जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती तब तक एग्जैक्टली ये समझ नहीं आएगा कि भारत में क्रिप्टो करेंसी किस लेवल पे एक्सेप्टेबल होने वाली है। वंस दीज थिंग्स आर सॉर्टेड आउट, उसके बाद इस चीज़ की उम्मीद लगाना गलत नहीं होगा कि शायद भारत में भी कल को जाके बिटकॉइन के एटीएम्स आ सकते हैं, भारत में भी क्रिप्टो करेंसी कैन बिकम अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग। बट अगेन वी विल हैव टू वेट फॉर दैट थिंग। तब तक के लिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है यूपीएससी सीएससी जीएस कोर्स, जिसके माध्यम से आप घर बैठकर अपनी यूपीएससी की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। इसमें अनअकैडमी आपके लिए हर रोज़ लाइव क्लासेस पेश करता है, जिसमें कि आप अपने घर पर बैठकर ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। जो एजुकेटर आपको सूट करता है उसकी क्लास आपको अटेंड करनी है, जो नहीं करता है उसको आपको इग्नोर करना है। एट द सेम टाइम यहाँ पर केवल इतना ही नहीं, अनअकैडमी आपके लिए 2 तरह के कोर्सेज लेकर आया है। एक है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कोर्स। दोनों कोर्सेज में एक छोटा सा फ़र्क है। प्लस कोर्स में क्या है कि आप अपनी तैयारी को खुद से ड्राइव कर सकते हैं। आइकॉनिक कोर्स उन बच्चों के लिए है जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं और उनको लगता है कि उनको मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, उनको एक पर्सनल मेंटर की ज़रूरत है, तो यू मस्ट गो फॉर दी आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है ये आपको 10% डिस्काउंट पे मिल सकता है अगर आप ये वाला कोड इस्तेमाल करेंगे। सेम गोज फॉर दी आइकॉनिक कोर्स, ये भी आपको 10% डिस्काउंट में मिल सकता है अगर आप ये वाला कोड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको राय देना चाहूँगा कि डू गो फॉर एटलीस्ट 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि कम से कम 1 साल यूपीएससी की तैयारी में लगता ही है। 6 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको नहीं बाय करनी चाहिए। द बेस्ट सब्सक्रिप्शन, द ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन इज एक्चुअली दी 12 मंथ्स सब्सक्रिप्शन ओवर हेयर। साथ ही में अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विच इंक्लूड्स एसएससी, बैंक, रेलवेज या स्टेट पीसीएस, तो भी आप यहाँ पे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप ये वाला कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये वाले प्राइजेस आपको नहीं पे करने पड़ेंगे, आप इन प्राइसेस पे इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को करता हूँ समाप्त। लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी ऑन द टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, एंड ऑल्सो ऑन द टेलीग्राम चैनल पाथफाइंडर। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।